हब में गुज़िश्ता रोज़ नामालूम मसलह अफराद ने एदी सेंटर सिविक सेंटर के सामने केबिन चलाने वाले नौजवान अब्दुल गफूर जामूद पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर जाम गुलाम कादिर अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जिंदा ना रह सके। SHO हब सिटी शाहनवाज मेंगल अस्पताल पहुंचे, ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद नाश विरसा के हवाले की। नौजवान के कत्ल पर उनके अजीज़ो अकारिब और अहले मोहल्ला मुश्तैल हो गए और मेन शाहरा ब्लॉक कर दी। वॉच न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पे आए हैं, उसमें से एक उतर के उसने डायरेक्ट उसको टारगेट किया है और उसको मार के वो चले गए। और आज का आपको पता है कि हब में एक बहुत बड़ा TLP का जलसा था, साद रिजवी साहब आए थे, तो ये सिक्योरिटी बहुत ही इंतहाई अलर्ट था। और उसी दौरान तकरीबन इस जलसे से तकरीबन 600-700 मीटर के फासले पे ये केबिन थी, जो MNRCB हाईवे रोड पे ये केबिन थी। और इस केबिन पे इस बंदे को ये गरीब बैठा हुआ था, अपना केबिन चला रहा था, और आते ही इसके ऊपर टारगेट किया गया, इसको मार के ये कातिल दिन दहाड़े चले गए। बंद करके क्या मुतालबा क्या है? अभी हमारा मुतालबा ये है कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। ये आज का वाक़या नहीं है, बल्कि हब में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जाए। हम चाहते हैं कि ये आज इसकी जान गई है, कल किसी और की जान जाएगी, तो हब के अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, सिक्योरिटी अलर्ट की जाए और लोगों की जानो माल का सिक्योरिटी अलर्ट थी। और सिक्योरिटी अलर्ट होने के बावजूद भी इसके सामने एक वाक़या हो गया 7:30 बजे के टाइम पे। तो जब इसकी लाश वगैरह घर पे लाई गई, तो इसके बाद मैंने SHO से रब्ता किया, तो SHO मुझे काबूस होटल में मिला, वहाँ पे कैमरे वगैरह चेक कर रहा था। अभी हमने वहाँ पे देखा कि काबूस होटल में कैमरे तो लगे हुए थे, लेकिन उनका नाइट में कोई रिजल्ट नहीं है। आज ये जलसा भी था, सब आदमी का तलाशी था, फिर तलाशी के बाद ये आदमी कैसे आ गया उधर? तो इसका तो किसी के साथ न दुश्मनी है न मसला है, कोई भी अपना रोजगार कराए, हमको पता है इसका गरीब आदमी है। DSP CIA ने कहा है कि मुल्जिमान तक रसाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसको 24 घंटे का वक्त दिया जाए ताकि पुलिस उन मुल्जिमान तक पहुंच सके। वॉच न्यूज़, हब, बलूचिस्तान।